नमस्कार दोस्तों, मैं विजय एस यादव आप लोगों का टीजीटी पीएचडी आर्ट की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को यूरोपीय कला के अंतर्गत मिस्र की कला के विषय में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो देखिए कि आप लोग इसके पहले हमने आप लोगों को यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं के विषय में पढ़ाया। तो उसमें यूरोपीय गुफाओं में जैसे कि उत्तरी स्पेन की गुफाएं, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाओं के विषय में पढ़ाया, जिनमें दो सबसे प्रमुख गुफाएं हैं। एक उत्तरी स्पेन की अल्तामीरा गुफा, जिससे टीजीटी पीएचडी में प्रश्न पूछे गए हैं, और उसके बाद जो है कि ये फ्रांस की गुफा में लास क्लास्का की गुफा से भी पढ़ाया, और अन्य गुफाओं के विषय में भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को। अब देखिए आज के इस ऑनलाइन वीडियो की क्लास में आज है यह मिस्र की कला। तो आज हम लोग इस मिस्र की कला के विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस मिस्र देश की अगर बात करें तो यह मिस्र देश कहाँ है। तो एक छोटा सा यह मिस्र देश है। तो ये देश अफ्रीका महाद्वीप यानी अफ्रीका महाद्वीप है। और उस देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में यानी अफ्रीका महाद्वीप है। जैसे आप कहते हैं कि यूरोप महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, और उसी तरह से आपका अफ्रीका महाद्वीप है। और इस अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित मिस्र एक छोटा सा देश है। और यह देश नील नदी द्वारा सिंचित प्रदेश है या देश है, या नील नदी घाटी के अंतर्गत स्थित यह देश है। अब देखिए कि मित्रों इस एक यूरोपीय इतिहासकार हैं जिन्हें यूनानी इतिहासकार और इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है। और उन्हें रोमन दार्शनिक थे सिसरो, और उस रोमन दार्शनिक सिसरो ने ही हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दिया है। इसीलिए इन्हें हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है, यानी इन्होंने ये मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है, इन्होंने इस तरह का नाम दिया है। तो देखिए ये प्रश्न भी आया है, पूछा गया है कि किसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। तो यह हेरोडोटस, क्योंकि यह नील नदी ही इस मिस्र देश के लिए यह आर्थिक उन्नति का एक स्रोत था, एक साधन था। तो इस वजह से इसे हेरोडोटस ने इस नील नदी का वरदान कहा है मिस्र को। अब देखिए कि ये जो नील नदी है, तो इसी नील नदी के किनारे जो घाट होते हैं, जो छोर होते हैं, तो उसी नील नदी के किनारे पर छोर पर चट्टान यानी जो पत्थर हैं, इन पत्थरों पर प्रागैतिहासिक युग के यानी प्रागैतिहासिक काल के यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं मित्रों। यानी जो यहाँ मिस्र है, तो मिस्र में जो चित्र पाए गए हैं, बनाए गए हैं प्रागैतिहासिक युग के, वो चित्र कहाँ बनाए गए हैं, तो वह नील नदी घाटी और उस नील नदी के किनारों पर, छोर पर, पत्थर की चट्टानों पर प्रागैतिहासिक कालीन उत्कीर्ण चित्र बनाए, यानी पत्थरों को काट करके उसमें उत्कीर्ण चित्र बनाए गए, इनकी श्रृंखला पाई गई है। अब देखिए कि ये जो चित्र बनाए गए हैं, तो मिस्र के लोग अपने शासकों को, यानी मिस्र का जो शासक होता था, उस शासक को लोग ईश्वर का रूप मानते थे, और उसे कहा जाता था फारोह, या इसे फारो के नाम से भी जाना जाता है। यानी फारोह या इसे फारो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो ये लोग क्या है कि आत्मा, यानी मिस्र के लोग आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। ये जो आत्मा की अमरता है, इस आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे मिस्रवासी, यानी ये जो मिस्र के लोग हैं, ये लोग इसमें विश्वास करते थे मित्रों। तो अब देखिए कि इस तरह से तो जो मृतक थे, उन जो राजा थे, उन मृतकों को केमिकल लगाकर, यानी मृतकों को ये लोग केमिकल लगाकर कि वो जल्दी से सड़े ना, तो उस तरह से इन्होंने केमिकल लगा करके, और लगी हुई पट्टी थी, उन पट्टियों में लपेट कर सुरक्षित रखने का इन लोगों ने तरीका ढूंढ लिया। तो यानी पट्टी में लपेट करके, और उसे ये लोग तरीका ढूंढ लिए थे मिस्र के लोग। और ऐसे शवों को ही, यानी अब ये आप साधारण रूप से समझिए
कि जैसे आप जो है सुरक्षा करने के लिए जैसे कपड़ा या कुछ लपेट देते हैं, तो ऐसे ही इन लोगों ने एक पट्टी और केमिकल लगी हुई, जैसे आज है चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद आप जो है कि दवा लगा करके और उसे पट्टी से बांध, ऐसे ये लोग केमिकल लगा करके शरीर पर और पट्टी से बांध करके ये लोग तरीका ढूंढ लिए थे जिससे कि उनकी आत्मा के अमरत्व में विश्वास करते थे कि आत्मा अजर और अमर है, यह मरती नहीं है, इसमें ये लोग विश्वास करते थे। तो ऐसे लपेट कर सुरक्षित रखने का एक तरीका ढूंढ लिए थे। तो ऐसे जो केमिकल लगा करके जो शव रखे जाते थे, उन्हीं शवों को ही कहा जाता है मम्मी के नाम से जाना। ध्यान दीजिएगा कि मम्मी किसे कहा जाता है, तो जो केमिकल लगाकर पट्टियों में जो शव रखे जाते हैं उन्हें क्या कहा है, मम्मी कहा जाता है। तो अब जो मम्मी कहा जाता है, तो जो कब्र दफनाए गए हैं तो उन्हीं कब्रों के ऊपर जो कब्र बनाए, उन्हीं कब्रों के ऊपर जो चबूतरा बनाया जाता है। देखते हैं आज भी, यानी कब्र दफनाया जाता है तो चारों तरफ से उसको ऊंचा कर दिया जाता है तभी पता चले कि ये कब्र है, तो एक चबूतरे की तरह बने। तो उस जो चबूतरा बनाया जाता था उसी चबूतरे को मस्तबा कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो बनाए उसे मस्तबा के नाम से जाना जाता है, उसे मस्तबा कहा जाता है। अब देखिए कि जो मस्तबा है, तो ये जो मस्तबा बनाए जाते थे, इन मस्तबों को यह काष्ठ मीन्स लकड़ी, यानी ये जो है लकड़ी या पत्थर की पट्टिकाओं पर, यानी उस पर पत्थर, तो जो चबूतरा बना उसी चबूतरे पर काष्ठ या पत्थर की पट्टिकाओं पर फारो के चित्र, फारो अर्थात सम्राट, तो ये सम्राट के जीवन से संबंधित चित्र बनाए जाते थे, अर्थात उनके जैसे राज दरबार में लगा हुआ, जैसे एक चबूतरा बन गया, अब चबूतरे पर लकड़ी पर काष्ठ पर या पत्थर के पट्टिका होती थी और उसी पट्टिका पर यानी सम्राट फारो के जीवन से संबंधित, जैसे वो नृत्य देख रहे हो, जैसे दरबार लगा हो, यानी इस तरह से उनके जीवन से संबंधित या युद्ध की घटनाएं हों, इस तरह के ये चित्र बनाए जाते थे। तो ये जो चित्र, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे शिकारियों के भी पट्टिकाओं का भी साक्ष्य पाया गया है, यानी पट्टिकाओं यानी लकड़ी और पत्थर की पट्टिकाओं पर, यानी जानवर है और उस जानवर को शिकारी मार रहे हैं, तो उस मारे जाने का, उस शिकार का भी दृश्य पाया गया है, इसकी भी पट्टिकाओं पर पाया गया है साथ साथ। अब देखिए कालांतर में कुछ समय पश्चात ये जो है कि जो मस्तबा थे, ये मस्तबा नामक समाधियां ही, जो मस्तबा थे तो मस्तबा नामक समाधियां ही पिरामिड के रूप में विकसित हुई। यानी अब एक ऊपर चौड़ा जो है कि ये बना चबूतरा, उसके बाद छोटा चबूतरा, उसके बाद छोटा चबूतरा, उसके बाद छोटा चबूतरा, यानी इस तरह से बना दिया गया एक पिरामिड का रूप। तो उसी को पिरामिड के रूप में वही विकसित हो गए जो मस्तबा बनाए जाते थे, यानी चबूतरे। तो चबूतरा बड़ा छोटा इस तरह छोटा होता गया तो पिरामिड के रूप में उसका विकास हुआ। अब देखिए कि इस तरह से ये तूतनखामेन, ध्यान रखिएगा, ये टीजीटी पीजीटी में प्रश्न आया है, पूछा गया है। ये तूतनखामेन मिस्र का एक फैरो था, मिस्र का एक फैरो अर्थात सम्राट था यह। तो यानी ये जो है पूछा गया प्रश्न है कि तूतनखामेन यह का किस देश का था, यानी यह मिस्र देश का था और यह तूतनखामेन क्या था, यह मिस्र देश का सम्राट था। इसकी भी चित्रकारियां नील नदी के किनारे पर पट्टिकाओं पर इसके जीवन से संबंधित की गई हैं। और देखिए कि ये महारानी, और ये महारानी जिनका नाम है ये नेफेरतीति, यानी ध्यान दीजिएगा नेफेरतीति नाम है। इस नेफेरतीति का संबंध भी न्यू किंगडम, ये न्यू किंगडम मिस्र से है, यानी न्यू किंगडम यानी मिस्र से था, तो ये भी इनका संबंध। तो दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है कि तूतनखामेन का संबंध तो मिस्र से है, ये महारानी नेफेरतीति का संबंध कहाँ से है, तो न्यू किंगडम अर्थात मिस्र को ही न्यू किंगडम कहा जाता है, तो न्यू किंगडम से है इनका संबंध है। अब देखिए कि यह अमरत्व की कला, यह अमरत्व की कला, यह मिस्र की प्राचीन कला को कहा जाता है। ये देखिए, ये भी एक आपका प्रश्न आया है, पूछा गया है टीजीटी में कि अमरत्व की कला कहाँ की कला को कहा जाता है, या किसके प्राचीन कला को अमृत का कला कहा जाता है मित्रों,
तो आपका उत्तर होगा मिस्र। यानी मिस्र की प्राचीन कला को ही अमृतत्व की कला के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कि ये प्राचीन मिस्र, इस प्राचीन मिस्र के लोगों ने विशेष प्रकार के, यानी प्राचीन मिस्र के जो लोग थे, पुराने लोग जो थे प्रागैतिहासिक काल के, इन लोगों ने ही कागज बनाने की, जो आज हम लोग कागज लिख रहे हैं, इस कागज बनाने की कला को ज्ञात कर लिए थे। यानी इस विधि को ढूंढने का कार्य सबसे पहले करने वाले प्राचीन ये मिस्र के लोग थे। कागज बनाने की कला को ये लोग ढूंढ लिए थे, जानकारी प्राप्त कर लिए थे। और देखिए ये जो मिस्र की प्राचीन लिपि है, इस मिस्र की प्राचीन लिपि को गुणाक्षर, यानी इसे गुणाक्षर लिपि या इसे तांत्रिक लिपि भी कहा जाता है। तो ये जो अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए, या आया नहीं है कि मिस्र की प्राचीन लिपि को क्या कहा जाता था, तो इसे गुणाक्षर लिपि भी कहा जाता था या तांत्रिक लिपि के। जैसे आज आप कहते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है, इस समय ब्राह्मी लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है, जैसे खरोष्ठी लिपि है, अरमेइक लिपि है। उसी तरह से ये मिस्र की प्राचीन जो लिपि थी उसे गुणाक्षर लिपि या तांत्रिक लिपि के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से मित्रों ये आपके मिस्र की कला थी, और इस कला से ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगली ऑनलाइन की क्लास में अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोग मित्रों अधिक से अधिक आप लोग जो है कि सपोर्ट करिए, और आप लोग जो है कि आप लोग का ही सपोर्ट, आप लोगों ने बहुत मेरा सपोर्ट किया है, लेकिन और अधिक सपोर्ट करिए। जो आप लोगों के चिर परिचित मित्र हैं सभी लोगों से आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, और जो है कि इस वीडियो के ऑनलाइन क्लास को शेयर करवाइए। धन्यवाद।